इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो इस्तेमाल करेंगे अभी वो पाइथन इंटरप्रेटर है कि पाइथन कंपाइलर है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के रूप में मैंने दिखाया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये सिनोनिमस टर्म है, मतलब ये सिमिलर टर्म है, सेम तो नहीं, सिमिलर। अच्छा, अब ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये करते क्या है, ये आपको ध्यान में रहे जब आप ये सवाल पूछेंगे कि पाइथन भैया कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर। तो ये सवाल ही जो है ना थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे 100% वैलिड सवाल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कोई ऐसा वस्तु नहीं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है या एंटी है या बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी है, ठीक है, और फ़र्क भी है, लेकिन सिमिलरिटीज़ भी है, बहुत मेल भी बहुत है। तो ये करते क्या है, करते तो दोनों एक ही काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कोड को, या फिर आप जो भी सोर्स कोड लिखते हैं उसको मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ही साथ पूरा कंपाइल करता है और फिर उसका इक्विवेलेंट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन कोड आपको देता है। मान लीजिए आपके पास 5 लाइन का कोड है, मैं एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो कंपाइलर क्या करता है, इसको एज ए एटॉमिक यूनिट मान के चलता है, मतलब एक ही यूनिट ये यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पे ख़त्म करता है इस लाइन पे। तो पहले ये लाइन कंपाइल करता है और फिर ये कंपाइल करता है, ये स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस जो भी है इसको कंपाइल करता है, फिर इसको कंपाइल करता है, फिर इसको कंपाइल करता है, फिर आउटपुट देता है मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये होता है कंपाइलर का काम, मतलब पूरा एक यूनिट मान के चल रहा है इसको, ठीक है। हालांकि वो अंदरूनी तरीके से वो अलग अलग लाइन बाय लाइन ही कंपाइल करता है वो, ठीक है। तो अब कंपाइलर में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये चौथा लाइन में, फोर्थ लाइन में कुछ भी एरर है या दिक्कत है, तो क्या करेगा, कंपाइलेशन यहाँ पे तो ठीक चल जाएगा, ये भी ठीक चल जाएगा, ये भी ठीक चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसको एरर मिलेगा तो कंपाइलेशन फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जो है आउटपुट एज ए आउटपुट EXE या एग्जीक्यूटेबल फाइल वो नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रहे, मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए आपका पूरा कोड जो है बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए, इसमें कोई भी एक भी एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको EXE फाइल मिलेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इसको एज एन एटॉमिक यूनिट मान के नहीं चलता है, ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। जैसे इसको पहले इसका एक इक्विवेलेंट मशीन कोड बना देगा, फिर इसमें आएगा इसका एक इक्विवेलेंट मशीन कोड बना देगा, फिर इसको जो है इसको एक इसका एक इक्विवेलेंट मशीन कोड बना देगा, फिर चौथे में अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे फिर नहीं बना पाएगा, लेकिन ये तीनों लाइन जो है पहले की ये चल जाएगा इंटरप्रेटर के केस में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने बस 5 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 1000 लाइन्स का कोड है या फिर 10,000 लाइन्स का कोड है या फिर इससे भी ज़्यादा। तब क्या होगा, तब पूरा आपके जितने भी लाइन्स है वो पूरा एरर फ्री होना चाहिए, तभी जाके कंपाइलर जो है इसका इक्विवेलेंट EXE फाइल दे पाएगा। इसमें से कुछ भी एरर रहा तो कंपाइलेशन फेल्यूर दिखाएगा, ठीक है। तो 1000 लाइन्स ऑफ कोड या 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, तो ये कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बिफोर यू गेट दिस EXE फाइल। लेकिन क्या है, आपका जैसे ही EXE फाइल बन जाता है तो उसका प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा इंटरप्रेटर के मुकाबले थोड़ा फास्टर ही है कंपाइलेशन में, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, आपको ये 3 लाइन ठीक है तो ये 3 लाइन चल जाएगा, चौथे में अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। अब रही बात, सवाल ये है कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर है। देखिए, पाइथन मैं इसको इंटरप्रेटर ही मान के चलूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर
python.org से, जो कि बिल्कुल वो कोर टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, ठीक है, वो लोग जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें सब जगह वो लोग जो है पाइथन एज एन इंटरप्रेटर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको इंटरप्रेटर ही कहूँगा, ठीक है। और आप अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन भी देख ले, जैसे मैं आइडल में एक जो इंटरैक्टिव शेल दिया जाता है उसमें मैं बताऊंगा, जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप बिल्कुल ऑन द फ्लाई एक ही स्टेटमेंट चला सकते हैं पाइथन 3 में, और वो बिल्कुल चलेगा। लेकिन आप इनमें से जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प कोई भी प्रोग्राम ले ले, सी में जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट वो अकेले नहीं चलेगा, आपको मेन मेथड ये सब जो सिक्वेंशियली लिखना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में सी आउट, सिर्फ सी आउट नहीं चलेगा, आपको बाकायदा मेन सब कुछ लिखना पड़ेगा। जावा में वो भी मेन मेथड लिखना पड़ेगा आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट ऐसे नहीं चलेगा, और सी शार्प में भी वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट काम नहीं करता है। तो बाकायदा जो है, जो मैंने कहा है कि इसको जो है ना, इसको एक मेन मेथड या पूरा जो एक मिनिमम जितने भी कोड है वो लिखना पड़ेगा मेन मेथड के साथ, तब जाके ये कंपाइल करता है, फिर ये रन करता है। लेकिन पाइथन में जैसे आप अगर 2+3 करके देखिए, वो 5 आपको सीधा दे देगा, एक ही लाइन का स्टेटमेंट, और उसी को इनपुट में डालिए, उसका आउटपुट 2+3 5 आ जाएगा, ठीक है। जो कि जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक झलक है कि आप जैसे पाइथन में एक एक इंस्ट्रक्शंस अलग अलग चला सकते हैं। तो बेटर कि आप इसको जो है इंटरप्रेटर ही मान के चले, ठीक है। तो चलिए अभी यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।